वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी लेसन है जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पोएम लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून बाय डी.एच. लॉरेंस। इट इज़ पोएम ऑफ क्लास 10th इंग्लिश। तो जो राइटर का बैकग्राउंड था वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, और जो इसकी वर्क्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की। तो हम डायरेक्टली पोएम पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू दिस वेरी पोएम। तो लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून expresses a mood of bitter desperation at the thanklessness and of a teacher's work. लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, अगर हम इसके टाइटल को ही देखें कि दोपहर के बाद जो आपकी आखिरी लेसन है, तो ये बिल्कुल एक मूड को दर्शाती हैं जो बिल्कुल डेस्परेशन, नाउमीदी से भरा हुआ हो, बिल्कुल सख्त, जिसमें नाउमीदी हो, परेशानी हो। एट द थैंकलेसनेस ऑफ अ टीचर्स वर्क, क्योंकि इसमें एक टीचर को उसके काम के बदले में कोई उसका बिल्कुल एक थैंकलेसनेस, एक नाशुक्रगुजारी और एक डेस्परेशन मिल जाती हैं, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं दे आर नॉट रेडी टू लर्न। जो सबसे अहम चीज़ होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, दैट इज़ द इनहेरेंट मोटिवेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर उसमें बच्चों में मोटिवेशन है तो वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप जैसे भी पढ़ाओ वो कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चों में मोटिवेशन नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करो, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पे एक टीचर है जो बड़ा नाउम्मीद हैं, क्योंकि उसके बच्चे बिल्कुल वो थैंकलेसनेस हैं, वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल वो डेस्परेट हो चुका है, ए बिटर डेस्परेशन उसमें आ चुकी है। तो स्पीकर ऑफ द पोएम हु हैपन्स टू बी अ टीचर कंपेयर्स हिज स्टूडेंट्स विद हाउंड्स। जो यहाँ पे स्पीकर है इस पोएम में जो बात कर रहा है वो डायरेक्टली पॉइंट नहीं कह रहा है, उसने एक अपने बदले में जो टीचर हैं वही बात कर रहा है, उसी को यहाँ पे आवाज़ दी है, वॉइस दी है। वो अपने बच्चों को कंपेयर कर रहा है विद हाउंड्स, जो वो शिकारी कुत्ते होते हैं जो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं शिकार करने के वक्त। तो इन दोज वाइल्ड्स एंड फॉरेस्ट, जंगलों में और दूसरी जगहों पे अगर कोई शिकार करने जाता है तो उसके साथ वो कुत्ते भी होते हैं, हु हेल्प हिम चेजिंग हिज प्री, जो शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों को जो टीचर कंपेयर कर रहा है विद दोज हाउंड्स हु हेट टू चेज नॉलेज, जैसे वो कोई शिकारी जो कुत्ता है वो अपने शिकार के पीछे जाने को तैयार नहीं है, वैसे ही जो इसके बच्चे हैं वो इस इल्म की दौड़ में, इल्म की खोज में, इस रेस में, इस चेज में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो इसी चीज़ से नफरत करते हैं, उनको ये पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। द टीचर हैज़ फेल्ड टू इंस्पायर देम, जो टीचर है उसने उनको काफ़ी इंस्पायर, मोटिवेट करने की कोशिश की, उनमें जान डालने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया, वो बिल्कुल नाकाम हो गया। ही थिंक्स दैट हिज टीचिंग एंड द pupil is learning are both purposeless as he can no longer hold them and urge them anymore। टीचर को लग रहा है कि जो इसकी टीचिंग है, जो उसका पढ़ाना है और जो बच्चों का सीखना है, ये जो प्रोसेस है, ये जो काम है, ये बिल्कुल पर्पसलेस, बेमानी हो चुका है, इसमें अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसका अब कोई नतीजा नहीं है। एंड ही कैन नो लॉन्गर हॉल देम, अब वो बच्चों को हॉल नहीं कर सकता, उनको मॉडिफाई नहीं कर सकता, उनको वो मोटिवेट नहीं कर सकता, उनमें कोई वो जान नहीं डाल सकता। एंड अर्ज देम एनी मोर, और अब उनमें वो फिर से वो अर्ज, वो शौक़, वो विल पावर और वो दिलचस्पी जो है, इंटरेस्ट इन दिस लर्निंग, वो अब चीज़ें, वो अब बच्चों में वो चीज़ें नहीं डाल सकता, क्योंकि जो बच्चे हैं दे आर टोटली डिमोटिवेटेड। जो बच्चे हैं वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल इस चीज़ से भागना चाहते हैं। तो टीचर को लग रहा है कि अब उसने काफ़ी कोशिश की है लेकिन कई बार वो नाकाम हुआ है। अब फाइनली वो इस चीज़ पे सबमिट करता है कि वो उन बच्चों को और कुछ नहीं सिखा सकता, इनको जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उनकी जो इंटरेस्ट है उसको फिर से बेदार नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर टोटली डिमोटिवेटेड एंड दे हैव नो अर्ज टू लर्न, उनको बिल्कुल पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। तो ये थी पोइम की इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो पोइम है, वैन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वेरीनेस, जो टीचर है वो कह रहा है कब ये बेल बजेगी जो छुट्टी के टाइम पे स्कूल में बजती हैं, एंड एंड दिस वेरीनेस, और ये जो एक बोर्डम वाला काम है, एक बोरिंग जॉब है, बिल्कुल एक बेमानी सी चीज़ बन चुकी है, ये पढ़ना पढ़ाना, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो टीचर जैसे तैसे स्कूल से जाना चाहता है, क्योंकि उसको बिल्कुल इस चीज़ पे आमादा हो चुका है, दैट हिज pupils आर नॉट टोटली रेडी टू लर्न, उसके जो बच्चे हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं।
How long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly hounds? I cannot start them again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can haul them, urge them no more. यहाँ पे जो टीचर है वो कह रहा है, वो अपने बच्चों को, जो वो कुत्ते होते हैं जिनके गले में पट्टा होता है, उनके साथ कंपेयर कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बोला कि हाउंड्स जो है शिकारी, जो कुत्ते हैं जो शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे टगड द लीश, कब तक, टीचर कह रहा है कब तक इनके गले में ये पट्टा ऐसे ही पड़ा रहेगा। एंड स्ट्रेन्ड अपॉट माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, टीचर कह रहा है कि इनको अब स्ट्रेन्ड अपॉट, इनको अब अलहदा करो, इनको अब छोड़ दो। माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, ये जो मेरा एक पैक है, एक ग्रुप है जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर यहाँ पे उनको उन हाउंड्स के साथ कंपेयर कर रहा है जो अनरूली होते हैं, जो बिल्कुल वो टेम नहीं होते, जो अपनी मालिक या मास्टर की बात नहीं समझते। जैसे शिकारी जो कुत्ते होते हैं वो अपने मालिक की बात समझते हैं कि उनको क्या करना है, किस तरफ जाना है। लेकिन टीचर कह रहा है कि दे आर अनरूली हाउंड्स, वो अनरूली हैं, हु डू नॉट फॉलो रूल्स, जो रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। एंड दे आर जस्ट लाइक हाउंड्स, वो इन कुत्तों की तरह है, वो वांट टू कम आउट ऑफ दिस लीश, जो इस पट्टे से आज़ाद होना चाहते हैं। आई कैन नॉट स्टॉर देम अगेन ऑन क्वायरी ऑफ नॉलेज दे हेट टू हंट, जैसे वो शिकारी कुत्ते अपने शिकार के पीछे जाने को तैयार नहीं है, वैसे ही जो टीचर है वो कह रहा है कि मैं अब इनको फिर से इस इल्म की तलाश, इस इल्म की खोज, इस इल्म की जुस्तजू पे नहीं लगा सकता। बिकॉज दे हेट टू हंट, क्योंकि वो इसी चीज़ से नफरत करते हैं, क्योंकि वो इसी चीज़ से भागते हैं, वो इसी चीज़ से डरते हैं। सो हाउ कैन आई मेक देम टू लर्न दिस, कैसे मैं उनको फिर से ये सिखाने पे मजबूर करूं या उनको समझाऊं। सो टीचर को लग रहा है कि उसका ये जो बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का काम है, ये बिल्कुल एक फ्यूटाइल काम बन चुका है, फजूल बन चुका है, क्योंकि उसके बच्चों की जो इनहेरेंट मोटिवेशन है, जो सबसे ज़्यादा अहम होती है टीचिंग लर्निंग में, एक बच्चे की मोटिवेशन है, बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन अगर बच्चों में वो मोटिवेशन नहीं हो तो ये पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फेल हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे टीचर कह रहा है कि उसके बच्चों की चूँकि मोटिवेशन ही ख़त्म हो चुकी है, तो वो उनको कैसे पढ़ाए, उनको कैसे वो इस इल्म की खोज पे लगाए। आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर, टीचर कह रहा है कि अब मैं इनको कोई पुल नहीं कर सकता, अब मैं इनको फिर से कोई फोर्स नहीं कर सकता, ड्राइव नहीं कर सकता कि वो उनको फिर से पढ़ने पे लगाऊं, क्योंकि एंड अर्ज देम नो मोर, अब मैं उनको फिर से अर्ज नहीं कर सकता, उनमें वो पढ़ने का वो एक शौक़ या वो एक लगन वो फिर से क्रिएट नहीं कर सकता। सो टीचर इज़ टोटली डिसअपॉइंटेड, यहाँ तक हमने देखा कि टीचर बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है, जैसे तैसे चाहता है कि बेल बजे और स्कूल ऑफ हो, तो वो इस फजूल, इस बेमाने काम से उकता गया है, वो इससे आज़ादी चाहता है। इसके बाद जो है देन देयर इज़ no longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desks, a full 3 score of several works they have offered me. I am sick, and what on earth is good of it all? What good to them or me I cannot see. टीचर कह रहा है कि नो लॉन्गर कैन आई एंडवर द ब्रंट, अब मैं इस चीज़ की ओर मार, इस चीज़ का ये एक बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं हो सकता, कैन आई एंडवर, मैं बर्दाश्त करूं, द ब्रंट, जो ये बोझ है, जो ये मार है, ऑफ द बुक्स, उन किताबों की, दैट लाई आउट ऑन द डेस्क, जो इनके डेस्क पे पड़ी है। सो जो इनकी होमवर्क हैं, जो इनके नोट बुक्स है, जो इनकी बुक्स हैं, तो टीचर लग रहा है कि अब इनको चेक करने का या इन बुक्स को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ए फुल 3 score ऑफ सेवरल वर्क्स दे हैव ऑफर्ड मी, ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क ए फुल 3 score। तो यहाँ पे जो टीचर कह रहा है दैट ऑफ द बुक्स, वो किताबें दैट लाई आउट ऑन द डेस्क, जो इनके डेस्क पे पड़ी हैं, इनके जो मेज़ हैं सामने, बेंचेस एंड दिस फर्नीचर, तो वो जहाँ पे पड़ी हैं, ए फुल 3 score, 3 score आर्काइक इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, 3 score का जो टर्म है, दैट मीन्स 60 है, तो पूरे 60 ऑफ सेवरल वर्क दैट दे हैव ऑफर्ड मी। तो टीचर कह रहा है कि बहुत सारा काम है, दे हैव ऑफर्ड मी, जो उन्होंने मेरे सामने पेश किया है, दैट मीन्स देयर नोट बुक्स एंड देयर होमवर्क एंड अदर थिंग्स, ये शायद यहाँ पे उसी चीज़ की तरफ इशारा है। आई एम सिक,
तो यहाँ पे सिक से मुराद बीमार नहीं है, यहाँ से सिक से मुराद फैडअप है। जो टीचर है वो कह रहा है कि मैं इस चीज़ से अब तंग आ चुका हूँ, इससे बिल्कुल अब मैं जान छूटना चाहता हूँ। एंड व्हाट ऑन अर्थ इज़ द गुड ऑफ इट ऑल। वो टीचर कह रहा है कि अब ये सब चेक करने का, ये सब देखने का क्या फ़ायदा, इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्हाट गुड टू देम और मी आई कैन नॉट सी। टीचर कह रहा है कि अब इसमें इनका क्या फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। मुझे न इनका कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है और न मुझे अपना कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है। आई डू नॉट फाइंड एनी गुड इन ऑल दिस प्रोसेस, ऑल दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नाउ। टीचर को लग रहा है कि अब ये पढ़ने पढ़ाने का जो काम है, इसमें अब मुझे न बच्चों का कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है और न मुझे कुछ अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। सो शैल आई टेक माई डियर माई लॉस्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल। यहाँ पे टीचर फिर से थोड़ा बहुत वो जो ऑप्टिमिस्टिक साइड में आ जाता है। उसको लग रहा है कि क्या मैं फिर से कोशिश करूं या ना करूं, मैं फिर से एक और एफर्ट लगाऊं टू मेक देम लर्न, ताकि ये पढ़ सके, ताकि ये कुछ सीख सके, या मैं ऐसे ही छोड़ दूं। तो टीचर यहाँ पे फिर से ऑप्टिमिस्टिक मोड की तरफ थोड़ा बहुत मूव करता है। सो शैल आई टेक माई लॉस्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल एंड किंडल माई will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults and punishments, I will not। टीचर कह रहा है कि मैं अपनी फिर से कोशिश करूं एंड फोर्स में सोल, और अपने आप को मजबूर करूं, अपने आप में मोटिवेट करूं फिर से, क्योंकि टीचर को बिल्कुल अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आखिर डियर फ्यूल ताकत लगाऊं, कोशिश करूं और अपने आप को मोटिवेट कर सकूं, अपने आप को फोर्स करूं एंड किंडल माई विल टू ए फ्लेम दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस। फिर से मैं एक ये रोशनी की, वो उम्मीद की किरण जगा सकूं इनमें, ताकि जो इनमें ये वेस्टेज हैं, जो इनमें ये बिल्कुल एक ये बेगर्जी है, इंडिफरेंस है टुवर्ड्स दिस लर्निंग, वो ड्रॉस, वो रेजिडू, वो फजूल की चीज़ इनमें ख़त्म हो जाए। एंड यहाँ पे फिर से इसका जो मूड है वो शिफ्ट हो जाता है। एंड टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स एंड पनिशमेंट। और टीचर कह रहा है कि ये इसके बदले में मुझे नुकसान पहुँचाए। कैसे नुकसान पहुँचाए? ऑफ देयर इंसल्ट एंड पुनिशमेंट, ये उसके बदले मुझे इंसल्ट करे, मेरी हद की इज्जत करे, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे मजाक बनाए, तो आई विल नॉट। टीचर कह रहा है नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता कि मैं उनको फिर से पढ़ाने की कोशिश करूं और ये इसके बदले में मेरी इंसल्ट करे, मेरी हद की इज्जत करे। तो टीचर को लग रहा है दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक देम लर्न एनी मोर, वो उनको फिर से नहीं पढ़ाएगा। और यहाँ पे वो डिसिसिव मोड में आ चुका है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं अब इनको पढ़ाने को तैयार नहीं हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे। तो ये तकरीबन इसका आधा हिस्सा था जो हमने देख लिया। सो दिस पोएम इज़ एक्चुअली अबाउट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। और जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है, इसमें ये चीज़ हमें समझाता है कि आपकी टीचिंग लर्निंग तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि आपके बच्चे मोटिवेटेड ना हो, जब तक कि उनमें पढ़ने का विल पावर ना हो, शौक़ ना हो। तब तक आप कुछ भी करो, आपकी जो ये टीचिंग है, ये लर्निंग है, ये कोई कामयाब नहीं हो सकती। इट विल बी ए बिग फेलियर। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको ये समझाता है। एंड इट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस पोएम, क्योंकि ये आपके मुतल्लिक ही है, जैसे कि आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो और आप एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, और ये बिल्कुल आप पे ये पोएम फिट आती है। सो डियर व्यूअर्स, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।